हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सेमिनरी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिवॉल्यूशन के सीरीज का लास्ट रिवॉल्ट। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था। फिर दूसरा हमने पढ़ा था द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ग्रीस में हुआ था। फिर हमने पढ़ा था द रोमांटिसिज्म एंड द स्टोरी ऑफ पोलैंड। रोमांटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ पोलैंड के स्टोरी को भी समझा था। फिर हमने अगला पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? अगला हम लोगों ने पढ़ा था पेरिस रिवॉल्ट। पेरिस कहाँ की कैपिटल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो मैं ये समझ लूँगा कि हाँ आपने पिछला वीडियो भी देखा है। तो ये रिवॉल्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सैलिशिया रिवॉल्ट। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी रिवॉल्ट के बारे में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसमें हुआ क्या था और वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ये लोग थे कौन लोग। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले इस कहानी में क्या हुआ था ये समझेंगे, फिर क्यों हुआ था ये समझेंगे। तो हुआ ये कि वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया था और वो चिल्ला रहे थे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे किसी भी तरह पूरी करो। कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को उनकी मांग सुननी चाहिए थी, लेकिन वो लोग ईगो में रह गए, एटीट्यूड में कि हम तो भाई ठेकेदार हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स बोले तो ठेकेदार लोग, और वीवर्स जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने सब बजाय उनकी बात सुनने के उनको धमकी देना शुरू कर दिया। और ये धमकी से वीवर्स थोड़ी ना डरने वाले थे। वीवर्स ने कहा आपने मुझे धमकी दी है, रुकिए। तो वीवर्स लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे अटैक कर दिया। घर पे अटैक करने के बाद उनके दरवाजे तोड़ डाले, फर्नीचर फाड़ डाले, खिड़की उड़की का जो पेन होता है, विंडो का जो दरवाजा जो पेन होता है उसे भी तोड़ दिया। यानी कि पूरी तरह से कह लीजिए तबाही मचा दी घरों में। अब ऐसे हालात में कॉन्ट्रैक्टर्स को लगा मामला तो बहुत सीरियस है, भाग जाना ही में बेहतरी है। तो ये लोग भाग गए। ये लोग अपना घर द्वार छोड़ के फैमिली के साथ पड़ोसी वाले गांव चले गए। पड़ोस वाले जब गांव गए तो वहां तो शेल्टर देना चाहिए, होना तो यही चाहिए कि शेल्टर मिलना चाहिए, उनको रिफ्यूज मिलना चाहिए, शरण मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शरणम गच्छमी हुआ नहीं, बल्कि इनको वहां से भगा दिया गया। अब वहां से वो आए तो कैसे आए भाई, यहाँ तो वेबर्स लोग घेरे हुए हैं, मार हो जाएगा। तो ये लोग आर्मी के सपोर्ट में आते हैं और इसमें फिर लड़ाई होती है। आने के बाद वेबर्स लोग लड़ देते हैं। तो आर्मी के लोग जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा हायर किए गए थे, गोली चलाते हैं। इसमें 11 वेबर्स जो है मारे जाते हैं। अब ये जो इतना जो मार काट हुआ है, जो हत्याकांड हुआ है, इतना जबरदस्त जो यहाँ पे घटना आपको देखने को मिल रही है, आखिर ये हुआ क्यों था? आइए समझते हैं पीछे। देखिए, इस पूरे रिवॉल्ट में दो लोग हैं, एक वीवर्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं उनको जो ठेकेदार लोग होते हैं। वीवर्स कहते हैं जो कपड़ा बुनने वाले बुनकर लोग होते हैं। कपड़ा बुनते हैं ये लोग, इनको कपड़ा आप दे दीजिए, रॉ मटेरियल दीजिए, ये कपड़ा बुन के आपको फाइनली प्रोवाइड कर देते हैं। अब इस लड़ाई का कारण क्या था? देखिए, ये जो वीवर्स लोग थे ये जनरली जो कॉटन का कपड़ा उसको ही वीव करने का काम करते थे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनको रॉ मटेरियल सौंप दिया कि आपको मैंने ये रॉ मटेरियल दिया, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए क्लॉथ्स में, कपड़ा बनाइए। वीवर्स ने इसको रिसीव किया, इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ काम किया और फाइनली जो इनका काम था कपड़ा बनाने का, इन्होंने बना दिया। अब जब बनाया तो पेमेंट की जो पहले बात हुई थी, अब बना देने के बाद पेमेंट की बात ही घटा दी गई। तो सरासर बेईमानी हुई। आप कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, आपको कहा गया कि आपका सैलरी इतना रहेगा, आप जब काम कंप्लीट करके देते हैं तो सैलरी घटा दिया गया। इससे क्या होता है, मन में बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है। तो ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ कि वीवर्स को रॉ मटेरियल जब दिया गया तो इनको कहा गया था कि भैया आपको इतना टाइम पे बनाना है, इतना आपको पैसा देना है, आपको मिलेगा। तो ये लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर होके बना रहे थे। इन्होंने जब कपड़ा बना लिया तब पैसा मांगने की बारी आई तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने सीधे सीधे पैसे ही घटा दिया। अब बताइए ऐसे कहीं होता है? ये तो पूरी तरह से गलत बात है। एक तो वादा आपने किया था और वादा के तोड़ दिया। अब ये लोग उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप किए हुए थे। अगर कोई डील हुई है कि भाई आप हमको 50,000 रुपये दिए, उस हिसाब से काम करेंगे। अब मैंने घर बनवा लिया किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा दे के, ये कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ठेके पे इतना देने वालों, और जब घर बना के तैयार हो गया, 5 लाख की बात की थी, मैं उसको 1 लाख रुपया सौंप दे रहा हूँ, तो मार तो लाजमी है। तो वैसा ही यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे ये सारी की सारी घटना देखने को मिली। यहाँ पे हुआ क्या कि वेवर्स लोगों ने अब इसी डिमांड के लिए, क्या डिमांड थी इनकी कि भाई हमारे को सैलरी वाजिब पैसा दो, इनकी वो डिमांड भी वाजिब थी। अब ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के घर की ओर मार्च किया और वहां पे घेरने लगे उन लोगों को। तो वीवर्स की बात सुनने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर्स अकड़ गया, ईगो में आ गया कि अरे हम तो बहुत बड़े महारथी हैं,
वीवर्स को धमकी देने लगा। और वीवर्स गरीब इंसान बेचारा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए, उस इंसान से हमेशा डरना चाहिए जिसके पास कुछ है नहीं खोने के लिए। तो वीवर्स ने कहा कि अब मेरे पास कुछ खोने के लिए है नहीं, तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे, दुकानों पे, उनके घर पे अटैक कर दिया। जब घर पे अटैक किया तो घर पे फर्नीचर वर्नीचर सब तोड़ ताड़ दिए। जो गुस्सा जो मन में था उसको निकाल दिया उस सारी चीज़ों पे। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स के सारी जो सामानों पे जो गुस्सा निकाला गया, फर्नीचर्स पे, हाउस पे, ऐसे हालात को देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को लगा कि मामला बहुत पेचीदा है, गंभीर है। भाग गए ये लोग। घर छोड़ के जब भागा तो जिस गांव में गया वो गांव वाले लोग भी इन लोगों को शरण देने से, शेल्टर देने से पूरी तरह से इनकार कर देता है। ये लोग फिर वापस से आर्मी लेके आता है। फिर यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाती है और इसमें 11 बेकसूर कह लीजिए वीवर्स की जान चली जाती है। तो ये पूरी कहानी है सालेशिया रिवॉल्ट की। आई होप कि ये पूरी जो कहानी है सालेशिया रिवॉल्ट की आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं रिवॉल्यूशन के बाद अब आएगा यूनिफिकेशन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पूरे चैप्टर में और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जैसा कि लोग सोचते हैं। लेकिन अब तक जैसा हम लोगों की जर्नी रही, अगर आपने सारे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि मैंने इसको बहुत ही सिंपल, आसान बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आगे भी जो आने वाला टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। उसको सिर्फ आपको सुनना है। दोबारा तिबारा भी अगर आप सुन लेते हैं तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये चैप्टर जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसका बता दूंगा। और एमसीक्यू तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। एमसीक्यू जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप देखिएगा एमसीक्यू ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें नेशनलिज्म इन यूरोप का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।